तो यही हाल है मज़ारों पे जाने वालों का, आमिलों के पास जाने वालों का। बाज़ लोग आमिल के पास जाते हैं, वो इलाज करता है, जिन भगा देता है, लोग मुतमईन हो जाते हैं। हालांकि वो जिन आ इसलिए रहा है कि आप उस आमिल के पास जाएं। अगर आप मायूस कर दें, आप कहें मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, चाहे मुझ पे जिन आए या नहीं आए, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, तो जिन आना छोड़ देगा थोड़े दिनों में। और इस तरह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद कई लोगों का इलाज किया है जिन पे जिन्नात आते थे, जादू था, तो मेरे पास आए, मैंने उनको बताया कि आपका इलाज ये है कि आप इसका इलाज छोड़ दें। ये यानी ये कि हक़ाइक़ पर मबनी, मैं मुशाहिदे पर मबनी बात बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा इसका इलाज ये है कि आप इलाज छोड़ दें और बिल्कुल किसी आमिल के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप इस पर सब्र करें, जो हो रहा है, सिवाय आयतल कुर्सी पढ़ने के, सूरह फलक सूरह नास खुद पढ़ के दम कर लिया करें, या अपने किसी अजीज़ से कह दें वो आप पे पढ़ के दम कर देगा। इसके अलावा आप कुछ भी ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को इस तरह से शिफा हुई है। लेकिन मैं उनसे कहता था कि आपने ये अज़म करना है, मैं मर जाऊँगा मगर मैं किसी आमिल से इलाज नहीं करवाऊँगा। यानी ये कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होगा, क्योंकि शैतान जो है ना मायूस नहीं होता इतने आराम से। वो कहते हैं इसको तरसाओ, परेशान करो, फिर भेजो, ये जाएगा वहाँ। तो आपने ये अज़म करना है कि मैं कुछ भी हो जाए। एक खातून का गला दबता था, उनके साथ ये कैफियत होती थी कि उनके शौहर ने मुझे बताया कि मेरी बीवी का गला कोई पकड़ के दबा रहा होता है। तो उन्होंने बताया कि वो हज़रत फ़ला मुफ्ती साहब हैं, बहुत बड़े देवबंदी हैं, वो मुफ्ती हैं, मैं उनके पास लेके जाता हूँ तो ठीक हो जाती हैं। मैंने कहा देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, कुछ भी हों, आपकी बीवी का इलाज ये है कि आप उनके पास जाना छोड़ दें। कह रहे नहीं वो तो बहुत ज़ोर से गला दबता है। मैंने कहा दबने दें। तो उनका रात को 4 बजे फ़ोन आया, मेरी बीवी का गला दब रहा है, उसका सांस नहीं आ रहा और ये हो रहा है। मैं उन मुफ्ती साहब को फ़ोन करने लगा हूँ। मैंने कहा आपने फ़ोन नहीं करना, आप ये अज़म कर लें कि मैं बीवी को मरने दूंगा मगर मैं उनके पास नहीं लेके जाऊंगा। अव्वल तो ये मुफ्ती होते नहीं है, नाम तो मुफ्ती का लफ्ज़ तो इतना सस्ता हो गया है, कोई भी उठा के अपने नाम के साथ मुफ्ती लगा ले और लोग मान लेते हैं। तो वो कहने लगे नहीं वो तो बहुत बड़े मुफ्ती हैं। मैंने कहा अगर वो मुफ्ती होते तो वो ये काम नहीं कर रहे होते। मुफ्ती के पास तो इन कामों का टाइम नहीं होता कि वो बैठ के झाड़ फूंक करता रहे और लोगों को तावीज़ गंडे देता रहे। मुफ्तियों के पास कहाँ टाइम होता है। अव्वल तो यही इसकी अलामत है, वो मुफ्ती नहीं है। तो खैर वो साहब नहीं माने। जब वो बीवी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, उन्होंने मुफ्ती साहब को कॉल की, फिर मुफ्ती साहब ने उनकी बीवी से बात की, दम दुरूद किया, वो तबीयत सेट हो गई। मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा अब ये दोबारा बीमार होगी और फिर आप उस मुफ्ती साहब को फ़ोन करो क़यामत तक। मैंने कहा सिर्फ अब आप नहीं हैं, थोड़े दिनों में आपकी सास के साथ ये केस शुरू हो जाएगा, फिर आपके चचाजाद भाई के साथ होगा, फिर आपके मामू के साथ होगा, पूरा ख़ानदान क़यामत तक, आपकी पूरी नस्ल पे जिन्नात, चुड़ैल, भूत इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। या भाई आपका ख़ानदानी बीमारी बन जाएगी अगर आपने अभी अपनी बीवी को नहीं छुड़ाया। उन्होंने कहा हज़रत ये तो आप कह रहे हैं, ये तो बन चुकी है मेरे ख़ानदान की बीमारी। पहले सिर्फ वो पता नहीं कौन बीमार था, मैं उनको मुफ्ती साहब के पास ले गया, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, अब मेरी बीवी के साथ ये हो रहा है। तो हम जब उधर जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं और बाकी जो है ना, तो हमारा तो पूरा ख़ानदान उनका मुतक़िद हो गया है। तो मैंने कहा ये बीमारी वहाँ जाके हुए हैं और वो मुफ्ती साहब बीमार नहीं कर रहे, शयातीन बीमार कर रहे हैं। शयातीन कह रहे हैं इनका अकीदा उस मुफ्ती से मजबूत करो, अल्लाह से हटाओ इनको और इन टोटकों में लगा दो इनको। तो मैंने कहा जाना छोड़ दो, बीवी को मरने दो, नहीं मरेगी। मैंने कहा इंशाअल्लाह मेरी गारंटी है मरेगी नहीं, लेकिन आप जहनी तौर पर तैयार हो जाओ। खैर फिर दोबारा उनके साथ ये हुआ, तो वही हुआ कि वो तबीयत ख़राब हो रही है, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिए, मेरे पास फ़ोन करके रो रहे हैं। मैंने कहा आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं, आप जो मैं आपको इलाज बता रहा हूँ, आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप खुद करें, अगर मेरी बात पे तो आप चीखने दें बीवी को, कुछ भी हो, आपने किसी आमिल के पास नहीं जाना, खुद आयतल कुर्सी पढ़ के दम करना है, सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करें। इसके अलावा और बीवी को भी बता दें भाई मैं नहीं जाऊँगा, मैं आप मरती हो तो मर जाओ। इस दफ़ा उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत इरादा किया और 1 हफ़्ता उनकी बीवी की तबीयत ख़राब रही है, दौरे पड़ते रहे। 1 हफ़्ते के बाद वो बीवी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। उनकी कॉल मेरे पास आई कि अल्लाह का शुक्र है मेरी वाइफ अब बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने कहा अब भी झटका लग सकता है, अभी शैतान जो है ना मायूस नहीं हुआ है आपसे, आपने ये अज़म करना है मैंने जाना नहीं किसी के पास। तो ऐसा एक केस नहीं है, मेरे पास बहुत सारे इस तरह के केस हैं। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं भी रूहानी इलाज करता हूँ, लेकिन मेरा तरीक़ा ये है कि मैं आपका इलाज छुड़वा देता हूँ। तो इलाज छुड़वा के मैं इलाज करता हूँ लोगों का। बस आप किसी के ना मेरे पास आना है, सही है ना, किसी के पास भी नहीं जाना आपने। मस्जिद के इमाम से आप दम करवा लें वो ठीक है, चलो इमाम है मस्जिद का, वो शायद ज़्यादा नेक होगा। तो ऐसे अपने करीबी महल्ले में किसी बुज़ुर्ग से दम करवा लें, इस हद तक ठीक है। इससे ज़्यादा इस मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
बड़े बड़े फ्रॉडी हैं इस मामले में, और कुछ लोग फ्रॉडी नहीं हैं लेकिन वो अमलियात कर करके दिमागी तवाज़ुन उनका ख़राब हो चुका होता है। वो होते नेक हैं मगर चिल्ले काट काट के ना वो अमलियात कर करके उनकी अपनी दिमाग की सेटिंग आउट हो गई है, उनको खुद ब खुद आप पे जिन नज़र आ रहा होता है, हालांकि होता नहीं है आप पे। तो वो नेक होते हैं लेकिन बेचारों की दिमाग की सेटिंग आउट हो चुकी होती है। तो बाज़ ऐसे आमिल भी हैं जो हैं नेक मगर वो अमलियात कर करके उनको ऐसा लगता है आप पे जिन्हें, हालांकि होता आप पे कुछ भी नहीं है, उनको लग रहा होता है उनकी अपनी सेटिंग आउट हो चुकी होती है। तो इसलिए बिल्कुल छोड़ दिया जाए इन लोगों के पास जाना, यही बेहतर हल है।